इसमें मैं आपका स्वामी आपका अपने चैनल स्वामी जी एस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल मैंने आपको जो है संख्या शुरू किया है, तो जिसमें मैंने आपको संख्या का एक भेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता दिया था। इसके अलावा मैंने संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के मुख्यतः 3 मुख्य भेद होते हैं और कुल मिलाकर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5। तो आज मैं आपको जो है जातिवाचक संज्ञा के विषय बताएंगे, जिसमें मैंने व्यक्तिवाचक कल बता दिया था। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी जाति के अंतर्गत आने वाले आने वाले सभी वस्तुओं एवं स्थानों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस संज्ञा से जो है किसी जाति के अंतर्गत आने वाले एवं सभी वस्तुओं आने वाले सभी वस्तुओं के नामों एवं उसके स्थानों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो वह क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जिससे जाति भर का बोध होता है। तो ठीक है, दूसरा परिभाषा आपको क्या होता है, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है। संपूर्ण जाति का बोध होता है। दूसरा परिभाषा यह हुआ कि जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है वह आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, गाय। लड़का कहने से संपूर्ण लड़का का बोध हो रहा है, लड़की कहने से संपूर्ण लड़की का बोध हो रहा है। तो ये इसका डिफिनेशन है, इसको आप लिख लीजिए। तो इसके आगे हम चलते हैं। इसके अलावा जो है इसमें आपको नदी भी आ जाएगा, नदी, पहाड़, ठीक है। तो सभी इसी के अंतर्गत आता है। जरा इसको लिख लीजिए तो आगे हम चलते हैं। तो हम चलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के उपभोग को देखते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के बारे में बात करें। तो इनके कितने उपभेद होते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था कि इसके जो है 2 उपभेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा और मैंने आपको बताया था समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये दोनों क्या हो गए, आपको जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो गए। जरा लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पर नोट में क्या देना है, कुछ विद्वान कुछ विद्वान इन दोनों को, ठीक है, यानी द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक को समूहवाचक को
कुछ विद्वान जो है द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक को जो है, यानी इन दोनों को क्या करते हैं, संज्ञा कुछ विद्वान क्या करते हैं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जो है संज्ञा में जोड़कर क्या बोलते हैं, उसको पांच भेद बताते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यह जातिवाचक संज्ञा के ही दो को भेद होते हैं। तो कुछ विद्वान द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जो है संज्ञा के संज्ञा के जो है भीतर रखकर इसको पांच भेद बताते हैं। लेकिन यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ विद्वान जो है, ये जो समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक जो संज्ञा होता है, वह क्या करते हैं, संज्ञा के भीतर रखकर यानी इसी को मानकर क्या बोलते हैं कि इसके पांच भेद होते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ये दोनों क्या होता है, आता है। तो जरा इसको लिख लीजिए। लेकिन लेकिन ये दोनों का मतलब हो गया ये वाला और ये वाला जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। इसको लिख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं क्या, इस संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के अंतर्गत ऐसे द्रव्य अथवा सामग्री, यानी कहने का मतलब होता है द्रववाचक संज्ञा में होता क्या है कि इस संज्ञा के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं, सामग्री या द्रव्य आता है जिससे हम दूसरे वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जिससे हम दूसरे वस्तु का दूसरे वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लकड़ी, तो लकड़ी का हम क्या उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। तो उदाहरण देते हैं हम, लकड़ी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसका उपयोग हम फर्नीचर उद्योग में करते हैं। फर्नीचर बनाने में तो है कि नहीं, ऐसे द्रव्य सामग्री का या ऐसी द्रव्य या वस्तुएं आती है या सामग्री आती है जिसका उपयोग हम दूसरे वस्तु के निर्माण में करते हैं। तो लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर उद्योग में करते हैं, यानी क्या करते हैं, टेबल कुर्सी हो गई सब बनाने में इसका उपयोग करते हैं हम। तो इसका लिख लेते हैं, सोना चांदी, या बीच में हाइफन ले लेते हैं, सोना चांदी, इसका क्या उपयोग है, आभूषण बनाने में। लीजिए इसको। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, लोहा भी आ जाएगा, आपका लोहा पीतल, जो क्या होता है बर्तन बनाने में आ जाता है। इसको लिख लीजिए।
चलिए आगे हम समूहवाचक संज्ञा को देख लेते हैं, तो इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं क्या। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिस संज्ञा से जो है किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर उसके पूरे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम कहें सेना, सेना हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ग हो गया, तो सेना कहने से क्या होता है, पूरे सेना में जितना है उसका बोध हो जाता है। वर्ग कहने से जो है क्लास में कितने लड़के हैं उसका बोध हो जा रहा है। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप। पुलिस भी यहाँ दे सकते हैं हम, पुलिस भी दे सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप। मेला भी हो जाएगा, क्योंकि मेला में तो कोई एक व्यक्ति होता नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। पुलिस में भी एक एक व्यक्ति तो होता नहीं है, बहुत सारे पुलिस होते हैं। तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा की एग्जाम्पल है। अब इसका हम इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके नोट को देखते हैं। इसके नोट में क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि समूहवाचक क्या शब्द के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा में जो भी शब्द आते हैं वे प्रायः क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं। जैसे कि मेला हो गया, वर्ग हो गया, कक्षा हो गया, ये क्या हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, एक वचन में ही होते हैं। तो इसके उदाहरण में यही सब हो जाएंगे। सेना लिख लीजिए, वर्ग लिख लीजिए, मेला लिख लीजिए, सभी क्या होगा, इसके उदाहरण हो गए। तो लिख लीजिए एक वचन में, तो इसको आप याद रखिएगा। ये लास्ट आपका जो भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें जो है किसी व्यक्ति के गुण धर्म स्वभाव अवस्था का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपका प्रेम, ईमानदारी, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जरा इस पे लिख लीजिए। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सर्वनाम का होगा।